छत्तीसगढ़ में ईडी द्वारा करोड़ों रुपए जब्त किए गए हैं। इस मामले पर बीजेपी प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाले हैं। चुनाव को प्रभावित करने का मामला सामने आया है। 2 नवंबर को रायपुर में एक होटल में ईडी ने तलाशी ली, जहां 549 करोड़ रुपए मिले। ईमेल और वॉइस रिकॉर्ड के माध्यम से ईडी ने ये कार्रवाई की। 450 करोड़ रुपए ईडी ने जब्त किए। महादेव ऐप के माध्यम से ये पैसा आया। महादेव ऐप के जरिए भूपेश बघेल को दुबई से पैसा भेजा गया। चुनाव को प्रभावित करने को लेकर ये पैसा जनता के बीच लाया जाता है। असीम दास के होटल के कमरे, कार और उनके आवास से 508 करोड़ रुपए मिले। देश में इस तरह की ये पहली घटना है। पिछले दिनों झारखंड में ईडी के माध्यम से कई करोड़ रुपए मिले हैं। जेल में बैठकर आरोपी द्वारा सबूतों को नष्ट किया जा रहा है। झारखंड में भी आने वाले समय में चुनाव में छत्तीसगढ़ जैसा हाल हो सकता है। मीडिया विभाग के प्रदेश संयोजक शिवपूजन पाठक जी, छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव के पूर्व जिस प्रकार का भ्रष्टाचार, जिस प्रकार से चुनाव को प्रभावित करने की दृष्टि से आपराधिक रूप से एकत्रित की गई धनराशि के प्रयोग करने का मामला सामने आया है, वो भारत के चुनावी इतिहास में अब तक का सबसे बड़ी भ्रष्टाचार की घटना है। पिछले 2 नवंबर को ईडी को खुफिया जानकारी मिली कि रायपुर के टाइटन होटल में चुनाव को प्रभावित करने की दृष्टि से नगद राशि एकत्रित की गई है, जिसे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी तक पहुंचाना है। ईडी ने तुरंत घेराबंदी की और वहां से कैश कुरियर का काम करने वाले असीम दास नाम के व्यक्ति को हिरासत में लिया। होटल की तलाशी ली गई। होटल की तलाशी में, असीम दास के कार की तलाशी में और उसके आवास की तलाशी में कुल 5 करोड़ 39 लाख रुपए नगद पाए गए, जो संयुक्त अरब अमीरात से छत्तीसगढ़ भेजे गए थे वहाँ के कांग्रेस के बघेल नाम के एक राजनेता को देने के लिए। ये तो 2 नवंबर की घटना है, लेकिन उसके पहले से ही लगातार विभिन्न प्रकार के आपराधिक तौर तरीकों से चुनाव को प्रभावित करने के लिए धनराशि एकत्रित करने का, धनराशि का उपयोग करने का मामला सामने आता रहा। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस पर आवाज़ उठाती रही। असीम दास और शुभम सोनी जो ऑनलाइन बेटिंग ऐप महादेव ऐप है, उसके उच्च पदाधिकारी थे और उनकी ईमेल और वॉइस मेल से यह स्पष्ट हुआ कि लगातार पिछले कई महीनों से छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं एवं वहां के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को करोड़ों रुपए का भुगतान चुनाव के काम में पैसा लगाने की दृष्टि से किया गया है। और आगे बढ़ी तो ये पता चला कि महादेव ऐप के प्रमोटर्स ने अब तक कुल 508 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं और वहां के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को भुगतान किया है। महादेव ऐप के प्रमोटर में से एक चंद्रभूषण वर्मा और उसके एक उच्च पदाधिकारी शुभम सोनी प्रमुख रूप से इसके सूत्रधार के रूप में अब तक सामने आए हैं। असीम दास के माध्यम से ये पैसा पहुंचाया जाता रहा है और इनके ईमेल और वॉइस रिकॉर्डिंग से इसके कई प्रमाण ईडी को प्राप्त हुए। इस सट्टेबाजी सिंडिकेट के प्रमोटर्स विदेशों में बैठ करके अपने सहयोगियों और मित्रों के माध्यम से छत्तीसगढ़ में
हजारों काउंटर सट्टेबाजी के खड़े किए, हजारों करोड़ रुपया इन्होंने जनता का लूटा। जनता लूटती रही, जनता बर्बाद होती रही और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि पुलिस को स्पष्ट पता था कि इन लोगों के पीछे उनका मुखिया, राज्य का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है, जिसके कारण पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस को अच्छे से पता था कि इस सारे नेटवर्क का जो मुख्य लाभार्थी है वो छत्तीसगढ़ कांग्रेस